तो हेलो टाउ, कैसे हो सभी। मैं लेके आया हूँ आज इंग्लिश द एनिमेशन का एपिसोड 1 का पार्ट 3। जिसने एपिसोड 1 का पार्ट जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो जल्दी देख के वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर करे। You just gonna take that? Or will you fucking You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying to make it. वो क्या था जैसे कि हम उनके रास्ते में हैं। वो ये सब कर रहे हैं कि वो हमें नहीं चाहते। मकोटो माफ करना, हमने तुम्हारा समय बर्बाद किया। फिर मकोटो का घर दिखाया जाता है। मकोटो अपने घर में चेयर में बैठा होता है। वो कप नूडल्स में गर्म पानी डाल ही रहा था, लेकिन उसके हाथ में ही गर्म पानी गिर जाता है, जिसके वजह से उसको हाथ में जलन होता है। दर्द के वजह से वो अपना हाथ बुक शेल्फ में मार देता है, जिसके वजह से उसका घड़ी उसके हाथ में आके टच होता है और उसको उसकी यादें दिखने लगती है। और वो खुद की यादें देख रहा होता है, कैसे वो अपने दोस्त के साथ खेलता था, कैसे वो मज़े करते थे। मकोटो होश में आता है और सारा की यादों के बारे में सोच रहा होता है। ऐसे कैसे मुमकिन है। फिर वो अपने कंप्यूटर में उस इंसिडेंट के बारे में सर्च करता है। ह्यूलोंग लैब में विस्फोट। उसको कोई अननोन टेक्स्ट करता है कि कुछ तो बहुत ही गलत है। दुनिया ऐसी नहीं जैसी वो लगती है। ये अननोन मैसेज देख के मकोटो सोचता है एक वायरस आया है क्या मेरे कंप्यूटर में, और ये खतरे में है, केवल तुम ही मदद कर सकते हो। मकोटो रिप्लाई देता है, कौन हो तुम और मैं क्या मदद कर सकता हूँ। वो अननोन टेक्स्ट करता है, ये चलने का समय है। और मकोटो के फ़ोन में एक ऐप आ जाता है और वो ऐप ऑन करता है और उसको किसी का लोकेशन दिखाई देता है। अननोन टेक्स्ट करता है फिर से, ये कोई गेम नहीं है। मकोटो पूछता है, ठीक है फिर ये क्या है। ये तुम्हारा पहला दरवाज़ा है, वरना ये दुनिया मुश्किल में आ जाएगी। उसे उस मैप में टोक्यो मैड लैब का लोकेशन दिखाई देता है और टोक्यो मैड लैब में सारा होती है। मकोटो सारा के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे मैसेज कर रही थी और ये क्या तुम सच में सो रही हो। मकोटो पूछता है, ठीक है तुम्हारा काम क्या है। और उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर पूछता है, एक सेकेंड इंतज़ार करो, मुझे समझने दो, चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। ड्राइवर पूछता है, क्रिस्टोफर बैंडेट का क्या हुआ, लैब में क्या हुआ। मकोटो कहता है, क्रिस्टोफर बैंडेट, मैं उसे नहीं जानता। ड्राइवर कहता है, अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम यहाँ क्यों हो। मकोटो कहता है, मैं यहाँ आया था क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। ड्राइवर कहता है, कोमल ने तुम्हें फ़ोन किया, क्या तुम मुझे गधा समझते हो। सारा उठ जाती है और मकोटो कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वो मुझे उसने कहा था, मेरा फ़ोन चेक कर लो। सारा डंडे को उठाती है और ड्राइवर को हेडशॉट दे देती है। सारा पूछती है मकोटो से, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। बाहर से बॉडीगार्ड कहता है, क्या कोई अंदर है। मकोटो कहता है, चलो चले। सारा कहती है, ठीक है। सारा मकोटो से पूछती है, वैसे तुम हो कौन। हाँ मकोटो, मैं मकोटो हूँ। सारा कहती है, और तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो। मकोटो कहता है, अच्छा सवाल, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला। मकोटो पूछता है सारा से, तुम आखिर हो कौन और सब तुम्हारे पीछे क्यों है। सारा कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मकोटो पूछता है, क्या तुमको भूलने की बीमारी है। फिर उसके फ़ोन में ह्यूलोंग रिसर्च मैप का लोकेशन आता है। मकोटो कहता है, ह्यूलोंग तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो। मकोटो कहता है सारा से, लगता है कि तुम मैसेज नहीं कर रही थी।
तो ये भेज कौन रहा है और उसे क्या चाहिए? ह्यू लॉन्ग के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। अभी तो मुझे पता है, लेकिन वहाँ बहुत कुछ है, मुझ पर भरोसा करो। सारा कहती है ठीक है। फोटो कहता है ह्यू लॉन्ग की लैब विस्फोट वाली जगह, कुछ याद आया? हे सारा। और वो सारा के कंधे को टच करता है। हाँ, ये क्या है? उसको फिर से सारा की यादें दिखने लगती हैं। सारा कहती है मुझे याद है, मैं यहाँ एक रिसर्चर थी। जब मैं उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज कर रही थी तब उन्होंने मुझे पकड़ा। एक्सपेरिमेंट किस बारे में? एक्सम एक्सोटिक मैटर। ये एक क्वांटम पदार्थ है और वो इसे अपनी इच्छा से झुकाना चाहते थे, और वो एक गलत बात है। एक्सम ये मानव के दिमाग को सीधा इफेक्ट करने की क्षमता रखता है। उनके हाथों से ये मानवता को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। उन्हें रोको। सारा, संभालो अपने आप को। ओह माफ़ करना। बात है ये इतना पागल है यहाँ तक कि मुझे विश्वास नहीं होता। यही मुझे देखने में महसूस हुआ। वो मुझे पसंद है, लेकिन मकोटो, मुझे आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि अभी ये दुनिया के खिलाफ है। शायद हम दोनों ही पागल हैं। सीन शिफ्ट होता है और बॉडीगार्ड्स उस लड़के को कह रहे होते हैं हम कच्चे थे। उसके पास कौन है? हम किसके साथ काम कर रहे हैं? हम नहीं जानते। हमें लगता है कि वो ब्रांडेड का बॉडीगार्ड था, वो जापानीज कॉन्ट्रैक्टर जिसे पुलिस ने काम पर रखा था। वो कहते हैं कि वो चीज़ों से यादें पढ़ सकता है। साइकिक जासूस, निश्चित रूप से। सीन शिफ्ट होता है। मकोटो पूछता है तुम ह्यू लॉन्ग के अंदर वापस जाना चाहते हो? तुम्हारा सामान वहाँ है? हाँ, मेरा फ़ोन, मेरा बैग, मेरा सिक्योरिटी एक्सेस पास। उम्मीद है कि कुछ कपड़े भी। यहाँ बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो उनके पीछे आ रहा हो। सारा कहते हैं ये वो ही है। बॉडीगार्ड आके मकोटो को पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड कहता है हम कुछ चीज़ों को सुलझाने जा रहे हैं। और एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 1। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं कल 9:30 बजे एक नए वीडियो।